बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा आगे। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों का आगाम हो चुका है, जिसके तहत सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं अपने तरह तरह के वादों को लेकर। इसी कड़ी में आज ओखला विधानसभा से सतीश कुमार वाल्मीकि हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनता के बीच जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं किस तरह से वो अपना सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। और ऐसे में देख सकते हैं बीएसपी से प्रत्याशी हैं, हाथी के चुनाव चिन्ह पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि जनता आने वाले 5 तारीख के चुनाव में किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है ओखला विधानसभा से। तब तक के लिए बने रहे देशहित न्यूज़ के साथ। मैं आकाश शर्मा, धन्यवाद। सतीश जी, जिस तरीके से इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, आप ओखला विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हो बीएसपी की तरफ से, क्या संदेश है, क्या मैसेज है? क्योंकि इस समय बाहुबली जिस तरीके से नोटों का अपना प्रचार कर रहे हैं वोटों के लेने के लिए, और आप एक साधारण सा रोड पद यात्रा कर रहे हैं, मैसेज क्या है? मैसेज ये सामने जो धुरंधर पार्टियां जो प्रचार कर रही हैं, ये तो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं। अगर जो इन दोनों पार्टियों को, तीनों चारों पार्टियों को किसी अखाड़े में खड़ा कर दिया जाए तो ये एक दूसरे का सर फोड़ने का काम करेंगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने हमें विश्वास देकर टिकट दिया है। तो हम जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, वैसे ही हम दिल्ली के अंदर काम करके दिखाएंगे। आपको लगता नहीं है जिस प्रकार से एक समय पर लहर थी बीएसपी को हाथ थामने के लिए, और इस समय कार्यकर्ताओं को लगभग सभी को मौका मिला है, तो कार्यकर्ताओं पर इतना भरोसा दिखाना क्या जायज लग रहा है? हाँ, ये तो है कि मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। मेरा नाम सतीश कुमार खरालिया वाल्मीकि है, और मैं एक छोटा सा विधानसभा अध्यक्ष, बहन जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि मुझे टिकट देके विश्वास दिया कि हमारा वाल्मीकि समाज भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से अलग है। तो उसको एक संदेश दिया है वाल्मीकि समाज को भी कि बहुजन समाज से जुड़े, और एक जनरल सीट पे एक एससी को वोट देके एक दिल्ली में बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है। अभी देखा ये गया है कि पीछे वर्गीकरण का जब एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो जो बहुजन था वो बरसा गया था। आपको लगता है एकजुट होता हुआ दिखाई देगा? नहीं, अब चुनाव में अब की बार एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस चुनाव में 8 तारीख को आपको लगेगा कि फिर से जो बहुजन समाज जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, 8 तारीख को उसका सूर्योदय होगा और फिर दोबारा से एक होंगे। वो युवा बहुत हैं इस समय, जिस प्रकार से बीएसपी ने 70 विधानसभाओं में काफ़ी सारे जो टिकट हैं वो युवाओं को दिए हैं, तो क्या ये संदेश जा रहा है कि आकाश आनंद जिस तरीके से युवा अध्यक्ष बनाए गए हैं उसका कोई मैसेज है, या युवाओं को एक लुभाने की कोशिश की जा रही है? नहीं 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 नहीं, ये इसका सीधा सीधा संदेश है कि हमें आगे आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है, बाबा साहब के बारे में बताना है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताना है, काशीराम साहब के बारे में बताना है। हमें अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी महान पुरुषों ने जो संघर्ष करे हैं उनके बारे में बताना है। तो अब ये बहन जी ने काम किया है, युवाओं के कंधों पे वजन लादा है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझ सकें। लगता है कि जिस तरीके से युवा दिखाई दे रहा है, युवा वोटों में परिवर्तित होगा क्या? जी जरूर, ये बहुत अच्छी बात है आपने पूछी है। युवा वोटों में प्रभावित होगा और काम करेगा, अच्छा भागीदारी भी अच्छी करेगा। ओखला विधानसभा में कैसी कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिन पर आप ध्यान देना चाहेंगे? सबसे पहले ओखला विधानसभा के अंदर हमारे यहाँ पानी की बहुत मुख्य समस्या है, स्कूल की मुख्य समस्या है, सीवर की मुख्य समस्या है। हमारी दोनों पार्टी यहाँ पे आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी आरोप प्रत्यारोप खेल रही है। वो कह रही है फेज़ 3 डीडी के अंदर में है, वो कह रहे हैं कि फेज़ 2 एमसीडी के अंदर में है। वो कहते हैं कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम यहाँ काम नहीं करेंगे। इनका सीधा संदेश है, ये लड़ने के मूड में हमेशा रहते हैं, काम करने के मूड में कभी नहीं रहते। कभी एलजी को दोषी ठहराते हैं, कभी उस पार्टी को दोषी ठहराते हैं। हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। हमारी सीटें दिल्ली के अंदर आएंगी तो हम बहन जी के आदेश अनुसार, जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया, हम काम करने का काम करेंगे, लड़ने का काम नहीं करेंगे। सर, अपना परिचय देते हुए हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, युवा जो इस तरीके से अभी भटका हुआ सा दिखाई दे रहा है, उसको एकजुट करने के लिए मैसेज क्या रहे हैं? मेरा नाम रामपाल मकवाना है साथियों जी, और मैं काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जो युवा है वो अब तैयार हो चुका है आकाश आनंद जी के आदेश पे। साथियों, आकाश आनंद जी वे हैं जो एक युवा को लेकर चल रहे हैं। साथियों, हर वर्ग में, हर समाज में संदेश पहुँचा रहे हैं कि युवा बसपा से जुड़े।
और बीजेपी का क्या है कि देखो अभी तो बहुत पहले बोलते थे अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, अभी तक तो धरातल पे कोई अच्छे दिन आए नहीं है, खाली वैसे दिखावा है कागजों में इनके अच्छे दिन है, बाकी अच्छे दिन तो हमें लगते नहीं। यही कांग्रेस करती है कि ये हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमें इन पर विश्वास नहीं है। और हमारे जितने भी लोग हैं समाज है उसका पूर्ण विश्वास बहुजन समाज पार्टी पे है। खरालिया जी, जिस तरीके से ओखला विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें शाहीन बाग भी आता है, काफ़ी तैमूर नगर भी आता है, इस तरह अपना मदरपुर खादर भी आता है। यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं, सुधार कब तक होगा? क्योंकि 30-35 साल से तो लोग अभी तक सिर्फ सोच में ही लगे हुए हैं कि इनका कुछ सुधार हो भी सकता है। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर आएगी, 100% सुधार होगा। गलियों का भी, रोडों का भी, स्कूल का भी, हर चीज़ का सुधार होगा। इनको तो लड़ने से कोई मतलब ही नहीं है, लड़ने जा रहे हैं आपस में दोनों पार्टियां, दिल्ली में काम करने को तैयार नहीं है। अब ओखला विधानसभा दिल्ली की जनता के पास एक ही विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी। मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को जिताएं और भारी से भारी सीटें बहुजन समाज पार्टी की आए ताकि दिल्ली में और तेज हो सके। तो एक है, आप देख रहे हैं कि इसी खादर के पीछे देखा जाए तो कालिंदी कुंज से लेकर के और कुस्ता रोड तक जो कि जैतपुर को कनेक्ट करता है, जमुना के किनारे अभी तक रोड बनी नहीं है तरीके से। जो कालिंदी कुंज से जैतपुर को कनेक्ट करने वाली रोड, इसका तो बहुत बुरा हाल है। इस पे तो लोग रात को चलते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जब फॉग होता है, कोहरा पड़ता है तो बाइक दिखाई नहीं देती, नाले में चली जाती हैं। ना लाइटें लगी हैं, रोड पूरा टूटा पड़ा है। अब जब इनसे काम के लिए बोला जाता है तो एक दूसरे में बहाने मारते हैं कि बीजेपी करेगी, बीजेपी कहते हैं आम आदमी करेगी। अब जनता के पास कोई विकल्प नहीं रहा, जनता के पास एक ही विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी को जिताएं और अपना हमने खुद ठाना है, बहुजन पार्टी को जिताना है और काम अपने हाथों से खुद करना है। अगर यहाँ से बीएसपी पार्टी ओखला विधानसभा से आपको चुन करके भेजती भी है जनता, तो जनता के लिए क्या मैसेज है? आपको उनके लिए ऐसे कौन कौन से काम होंगे जो सबसे पहले करना चाहेंगे? मैं सतीश कुमार खरालिया वाल्मीकि, ओखला विधानसभा का प्रत्याशी, मैं ओखला की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर जो आप मुझे जिता के भेजेंगे तो मैं स्कूल, सीवर, रोड, लाइटें सब दुरुस्त करूंगा। आपकी कोई भी परेशानी होगी, हमेशा 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा। जब आप कहोगे, जब मैं आऊँगा, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। और आप मुझे जीतने का काम करें, आप मुझे जिताएंगे तो आपके हाथ मजबूत होंगे। आप चिंता ना करें, आपके साथ जो विश्वासघात हुआ है, आपके जो पैसे को लूटा गया है, आपको जो जितनी आपकी हानि हुई है, आपके अब आगे कोई गद्दारी नहीं होगी। आप हमें जिताने का काम करें और हम आपका हर कार्य करेंगे।